नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेश भालके MBBS MD मेडिसिन मेरे इस यूट्यूब चैनल उषा निरामयम पर आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य वीडियो की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के क्या नुकसान हो सकते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर घरों में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहता है। तो ब्लड प्रेशर जब लंबे समय तक बना हुआ रहता है, चाहे वो 160 हो, 170 हो, या ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ के 180 हो गया, 200 हो गया, तो हर चीज़ के एक नुकसान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर जो है, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमेशा हमारे शरीर के अधिकतर वाइटल्स ऑर्गन पर असर डालता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारे दिल पर ये क्या असर करता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ जो रहता है उसके कारण से हमारे दिल का साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अब जब दिल का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी ब्लड रिक्वायरमेंट, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जब लंबे समय तक ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे मरीज मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए हाई रिस्क पर होते हैं। वहीं एक लंबे समय के बाद में ऐसे मरीजों का हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे दिमाग पर क्या असर करता है, तो ऐसे मरीज जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, उन मरीजों को लकवा आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब लकवा दो तरीके का होता है, या तो इस्केमिक स्ट्रोक हो जाए, मतलब हमारे दिमाग में जो रक्त वाहिनियाँ, जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर जाती है, उसमें कहीं थक्का जम जाए तो दिमाग के एक पर्टिकुलर हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जिसके कारण से वो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसे हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। वहीं एक और चीज़ होती है, अगर दिमाग में कोई ब्लड वेसल्स कमज़ोर है, कहीं पर एन्यूरिज्म है, तो संभावना बढ़ती है कि वो रप्चर हो जाए, वो फट जाए। तो जब भी हमारे दिमाग में खून की नस फटती है तो खून का रिसाव हमारे दिमाग के अंदर हो जाता है। इसे हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ये स्थिति अगर ब्लड ज़्यादा निकलता है तो जानलेवा साबित हो जाती है। वहीं एक कंडीशन होती है जिसे हम हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मरीज को सिर दर्द होगा, उल्टियाँ चालू हो जाएगी, मरीज को कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएगी, वो कन्फ्यूजन के स्टेट में चला जाएगा। तो ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये किडनी पर क्या असर डालता है, तो अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा हुआ है तो हमारी किडनियों को धीरे धीरे ख़राब करता जाता है। धीरे धीरे ये हमारी किडनी को जिसे हम CKD कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, वो डेवलप करवा देता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, पेशाब आना कम हो जाता है मरीज को। इसके अलावा ये हमारी आँखों पर भी असर डालता है। हमारी आँखों के पिछले हिस्से में पर्दा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसके आगे विट्रियस ह्यूमर होता है, तो उसमें ये रक्त स्त्राव का हो जाता है। जब BP बढ़ता है तो अगर पर्दे पे कोई नस कमज़ोर है, वो फट जाती है, तो वहाँ से ब्लड निकल जाता है आँखों में, जिसके कारण देखने में समस्या होती है। या ब्लड वेसल्स जो रक्त वाहिनियाँ पर्दे को रक्त लेकर जाती है, उनमें दिक्कत करने लग जाता है, जिसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, ये हम ग्रॉसली बात कर रहे हैं कि कम से कम ये 4 जो मेजर ऑर्गन है हमारे, इन पर ये क्या असर डालता है। तो कभी भी इस झांसे में ना रहे कि यार मेरा ब्लड प्रेशर तो थोड़ा सा ही बढ़ता है, 150 160 है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर मैं गोली क्यों खाऊं, है ना। अभी तो मुझे डॉक्टर साहब कोई तकलीफ ही नहीं है, BP बढ़ रहा है, तो क्या ज़रूरी है गोली खाना। तो अभी तो दिक्कत नहीं हो रही, पर ये जिस दिन दिक्कत करेगी उस दिन दिक्कत फिर ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। सपोज़ आपके दिमाग की कोई नस कमज़ोर है, वो फट गई, अचानक आपका BP 200 हो गया, दिमाग की नस फट गई, आप थोड़ी सी एक BP खा के जो चीज़ कंट्रोल कर सकते थे, वो आज आपने ऐसी स्थिति कर ली कि आपका हाथ पैर नहीं चल रहा, आपकी जान पे बन आई। तो BP को कभी भी लाइटली ना लें, हमेशा अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेकअप करवाते रहें। अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे रेगुलर खाते रहें, किसी अच्छे चिकित्सक का परामर्श लेते रहें। और स्वास्थ्य संबंधी और वीडियो और स्वास्थ्य संबंधी और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।